हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। ये अपनी सीरीज का 20 नंबर का पेपर है जो 20 तारीख को लास्ट शिफ्ट के अंदर हुआ था। देखिए, इसका पहला क्वेश्चन है कि एक एग्जाम है, उसमें पास होने के लिए 35% मार्क्स लाने जरूरी हैं। ठीक है, पासिंग मार्क है। एक स्टूडेंट था, उसके 210 अंक तो आए, ये तो उसने ऑप्टन किए, और 14 से क्या हो गया, फेल हो गया। इसका क्या मतलब हुआ? तो यदि 14 और उसको मिल जाते तो वो क्या होता, पास हो जाता। तो पास होने के लिए टोटल कितने चाहिए? 210 प्लस 14। तो ये हमारे पास आ गया 224। मैक्सिमम पूछा कितने नंबर का? तो आपको भी पता है कि मैक्सिमम 100 में से होता है, 100% होता है। ठीक है, तो 224 जो पासिंग मार्क्स हैं, ठीक है, और परसेंटेज में पासिंग कितना है? 35। तो 35% की वैल्यू दी गई हमें और 100% की हमें निकालनी है। ठीक है, तो ये 5 से 7 टाइम और 5 से 20, 7 से 3 टाइम 21, और फिर 2 टाइम 32 गुना 2 64, यानी 640 इसका आंसर आ जाएगा। अगला देखिए, पाई चार्ट का है, कह रहा है कि ये स्टूडेंट जो है जो अपीयर्ड हुए थे एग्जाम में और उसमें से जितने पास हुए वो ये है। ठीक है, हमें कह रहा है सेक्शन ई में जो अपीयर्ड हुए हैं उनका परसेंटेज। तो सेक्शन ई में कितने अपीयर्ड हुए? 58 डिग्री। डिग्री में आपको पता है टोटल कितना होता है? 360। ठीक है, परसेंटेज निकालना है। तो हमें ये निकालना है कि 58 डिग्री जो है वो टोटल यानी 360 डिग्री का कितना परसेंट है। ठीक है, जीरो से जीरो हमारा यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद देखिए 2 से 18 और 2 से 5, फिर ये 2 से 9 और 2 से 29। ठीक है, तो ये हो गया 29 गुना 5 145 बटे 9। डिवाइड कर देंगे 9 से 1 टाइम, फिर 55, और फिर 6 टाइम, तो 6 से भी 2 चलिए। ये हो गया 54 पॉइंट, कितनी बार जाएगा? 1 टाइम। तो 16.1 ये हमारा इसका आंसर होगा। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे कह रहा है एक्स माइनस वन अपॉन एक्स इक्वल टू 6 है और एक्स जीरो से बड़ा है, तो एक्स स्क्वायर माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर की वैल्यू फाइंड आउट करनी। इस टाइप के अलजेब्रा के, एक तो इस कॉन्सेप्ट के ऊपर, ठीक है, इनकी पावर स्क्वायर या 8 तक के इस टाइप से निकाला। दूसरा क्या हुआ, जो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3 abc फॉर्मूला, उस पे क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, तो आगे 24 की आप तैयारी कर रहे हो तो इन पे थोड़ा सा ध्यान रखिए। एडवांस जो है उसमें बेसिक ज्यादा पूछा जा रहा है पिछले 2 साल से। तो यहाँ देखिए, ये है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यदि ये ए है एक्स से, और 1 अपॉन एक्स को यदि अपन बी मान लेते हैं, इसको ये ए मान लें, ये बी मान लें, तो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है। तो इसका फॉर्मूला होगा, एक बार प्लस कर देंगे दोनों को, और एक बार दोनों को हम क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे। ठीक है, माइनस वाले की वैल्यू ऑलरेडी हमारे पास है 6, हमें प्लस वाले की निकालनी है। प्लस में चाहिए तो पहले इसका हम दोनों साइड में स्क्वायर करेंगे। तो इधर होगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर और माइनस 2 ab। तो a इंटू बी करेंगे, एक्स एक्स कटेगा तो माइनस का 2, इक्वल टू 6 का स्क्वायर 36, 2 आगे आके प्लस हो जाएगा, यानी ये कितना हो जाएगा? 38। ठीक है, हमें चाहिए x प्लस वन अपॉन एक्स। तो देखिए, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर है, इसमें 2 ऐड करते हैं। पावर यदि हाफ करनी है तो आपको बता रखा है 2 ऐड करो और फिर इसका रूट ले लो दोनों साइड में। ये तो x प्लस वन अपॉन एक्स का होल स्क्वायर है, रूट लेंगे तो आएगा x प्लस वन अपॉन एक्स। और इस साइड में देखिए 38 प्लस 2 40, 40 अपना होता है 10 गुना 4, रूट लेंगे 4 का 2 आ जाएगा, अंडर रूट में बचेगा 10। बस इनको मल्टीप्लाई करना है, यहाँ पे अपना पास आ जाएगा 2√10। तो ये आ जाएगा 12√10 इस क्वेश्चन का आंसर। अगला देखिए, सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए आपको पता ही है 1 होता है। आइडेंटिटी पढ़ते हैं कि 1 + tan² इक्वल टू सेक स्क्वायर है, 10 को इधर लेंगे तो कितना बचा? 1। नेक्स्ट देखिए, पिता माता की औसत जो इनकम है मंथली वो 5000 है, किसकी? फादर प्लस मदर की एवरेज है, यानी दोनों का एवरेज है। टोटल दोनों की चाहिए तो दो मेंबर है, 2 से इंटू करेंगे तो वो हमारे पास आ जाएगी 10,000। माता यानी मदर और प्लस सन, इनका एवरेज 6000 है, तो दोनों की टोटल हो जाएगी 12,000। पिता, फादर और सन, इनका है 10, तो 2 से इंटू करेंगे टोटल आ जाएगी 20,000। पिता की इनकम हमें पूछे नहीं, फादर की निकालनी। यहाँ से देखिए, इनको जब प्लस करेंगे तो 2 बार फादर, 2 बार मदर, 2 बार सन, सब 2 2 बार आएंगे, तो 2 यहाँ से अपन कॉमन लेंगे। फादर प्लस मदर प्लस सन इक्वल टू, इनको प्लस करेंगे तो ये हमारे पास आ गया 42,000। 2 से इसको कैंसिल कर देंगे इधर, तो ये आ जाएगा 21,000। तीनों की टोटल है 21,000, 21,000।
फादर के निकालने तो मदर और सन की इसमें से 12,000 अपन माइनस कर देंगे तो कितनी आ जाएगी 9,000। जी इस क्वेश्चन का हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला देखिए। एबीसी ट्राइंगल और पीक्यूआर ट्राइंगल दोनों सिमिलर हैं। कह रहा है एबीसी का एरिया 16 है, पीक्यूआर का 25 है। देखिए दो सिमिलर ट्राइंगल ट्राइंगल अपने पास हो, कुछ भी दे दे, साइड का रेशियो दे दे आपको या एंगल बाइसेक्टर, ठीक है, कुछ भी दे, परपेंडिकुलर, एरिया पूछे तो हम उनका स्क्वायर करते हैं। एरिया देखिए कुछ भी अपने को रेशियो पूछे तो एरिया का रूट लेते हैं। ठीक है, तो देखिए 16 का रूट होगा 4, 25 का होगा 5, तो ये 4 और 5 के अनुपात में होंगी। इसकी साइड पूछे चाहे परपेंडिकुलर पूछे। ठीक है, तो बीसी अपने को दी है। देखिए ऊपर जो एरिया लिया ना वो लिया था एबीसी का 16 और उसका रूट लिया 4, तो ऊपर बीसी 20, नीचे देखिए बीसी जो है ना उसी की कॉरस्पॉन्डिंग साइड है क्यूआर, तो ये हमारे पास यहाँ से आ जाएगी। ये 4 से 5 टाइम और 5 इंटू 5 आंसर आ जाएगा 25 सेंटीमीटर। अगला देखिए, एक्स वाई और जेड ने कह रहा है कि 3400 रुपए की कॉस्ट वाला एक कार्य किया। एक्स ने 5 दिन, वाई ने 7, जेड ने 10, और उनकी जो दैनिक मजदूरी है पर डे की वो 453 के रेशियो में, तो एक्स को कितना मिला। देखिए एक्स ने 5 दिन काम किया, यहाँ पे देखिए एक्स को रेशियो में है ना, ये मान लीजिए एक्स को एक दिन के पर डे 4 रुपए मिलते हैं, 5 दिन काम करेगा तो इसको टोटल रुपए मिलेंगे। एक्स को 5 गुना 4 20। वाई को एक दिन के 5 रुपए मिलते हैं, 7 दिन काम किया तो इसको कितने रुपए मिले, 7 गुना 5 35। जेड ने 3 दिन काम किया, सॉरी 3 रुपए मिलते हैं पर डे और 10 दिन काम किया तो इसको कितने मिले, टोटल 30। टोटल यहाँ पे दिया है 3400, टोटल अपन टोटल कर देंगे तो ये हमारे पास आ गया 85। हमें पूछा एक्स को कितना मिला तो इसको कितना मिला 20, तो इससे हम क्या करेंगे मल्टीप्लाई कर। ठीक है, 17 से 5 बार, 17 से 200, 5 से 40, 40 गुना 20 करेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा 800। अगला देखिए, यहाँ पे कह रहा है कि राम है 36 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से गाड़ी चला रहा है। प्रत्येक 10 मीटर के अंत में वो पानी पीने के लिए 5 मिनट रुकता है। जैसे यहाँ से स्टार्ट किया, वो 10 किलोमीटर चला, 10 किलोमीटर चलते ही ब्रेक लिया उसने 5 मिनट का। फिर वो 10 किलोमीटर चलेगा अगेन, ठीक है, ये डिस्टेंस की बात हो रही है। फिर 5 मिनट रुकेगा, फिर 10 चलेगा, फिर 5 रुकेगा। तो कह रहा है 84 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करने में टाइम कितना लगेगा। तो टाइम की बात करें तो ये होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अब देखिए हर 10 मिनट पे 5 मिनट, तो 84 में 10 का भाग दोगे, 8 बार पूरा पूरा जाएगा तो ब्रेक 8 बार लेगा, और 5 मिनट का एवरी ब्रेक है तो टोटल ब्रेक उसने दिया 40 मिनट का। डिस्टेंस 84 जाना है, स्पीड 36 है, तो ये टाइम लगेगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। इसको देखिए सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ये हमारा 6 से 6 टाइम, और ये हमारा 6 से 14 टाइम, 2 से 3 और 2 से 7, 7/3 घंटे। आंसर मिनट में है, 3 का भाग देंगे 2 बार पूरा पूरा जाएगा 6, 1/3। अब देखिए 1/3 को अपन मिनट में चेंज करें तो 1 घंटे में 60 मिनट, तो 1/3 में कितने हो जाएंगे 20 मिनट, और 2 घंटे में 60 दूनी 120 और 20 140 मिनट, तो ये चला है वो, और 40 मिनट का उसने ब्रेक लिया, टोटल उसको टाइम लगेगा 180 मिनट। ओके, अगला देखिए, कह रहा है सर्कल है उसके सेंटर से 40 सेंटीमीटर लंबी, ये सेंटर है ओ, ठीक है, सेंटर से 40 सेंटीमीटर लंबी जीवा पे 15 सेंटीमीटर का लंब खींचा गया। ये अपने पास एक कोड है, मान लीजिए ए बी, इसकी जो लेंथ है टोटल 40 है, और सेंटर पे परपेंडिकुलर डाला सेंटर से स्क्वाड के ऊपर, इसकी लेंथ है 15। ठीक है, आपको पता है कि सेंटर से कोड पे परपेंडिकुलर डालते हैं तो उसको बाइसेक्ट करेगा, तो 40 है तो ये कितनी हो जाएगी 20, और इधर वाली भी कितनी हो जाएगी 20 हो जाएगी। अब यदि अपन ए से ओ को मिला देते हैं तो यहां से आप देखोगे ओ एम एक राइट एंगल ट्राइंगल है, जिसमें आधार और लंब है, कर्ण निकालना है। 15 अपने होता है 5 गुना 3, 20 होता है 5 गुना 4, तो 3 और 4 के रेशियो में तो कर्ण कितना होगा 5, तो 5 से मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो कितना आ जाएगा 25। हमें पूछा इसका डायमीटर, तो डायमीटर रेडियस का डबल, तो 25 गुना 2 आंसर आ जाएगा 50 सेंटीमीटर। अगला देखिए, x प्लस 1/x3√2 है। x है वो कह रहा है कि 1 से ग्रेटर देना है। हमें पूछा x⁸ माइनस 1/x⁸ की वैल्यू क्या होगी। देखिए वापस देखिए, इसको लिख सकते हैं x⁴ प्लस 1/x⁴, x⁴ माइनस 1/x⁴। देखिए इसी पैटर्न पे इसी शिफ्ट में दो क्वेश्चन आ गए। ठीक है, अब x⁴ को आपने a मान लिया और 1/x⁴ को आपने b मान लिया,
तो ये आपके पास है a प्लस बी, ये आपके पास है a माइनस बी, जो होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो x की पावर 4 का यदि आप स्क्वायर करोगे तो ब्रैकेट के बाहर पावर मल्टीप्लाई x की पावर 8 और माइनस वन अपन एक्स की पावर 8, ये बनेगा। बस इसको अब इस रूप में अपने को लेके आना, इस फॉर्म में। ठीक है, तो यहाँ देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक बार इसका स्क्वायर करेंगे, तो ये हमारे पास आएगा एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर इक्वल टू 3 का स्क्वायर 9 होगा, रूट 2 का 2 होगा, तो 9 दूनी 18। इधर अपने पास होता है 2ab, तो 2 इंटू एक्स इंटू वन अपॉन एक्स, तो ये 2 होता है। आपको डायरेक्ट पता है कि प्लस है तो 2 आगे जाके माइनस होगा, तो ये हमारे पास आ जाता है 16। हमें पावर चाहिए 4, तो एक बार हम और इसका स्क्वायर करेंगे, तो ये हो जाएगा एक्स की पावर 4 प्लस वन अपॉन एक्स की पावर 4। 16 का स्क्वायर कितना होगा, 256, और 2 आगे जाके माइनस हो जाएगा, तो इसको हम लिख सकते हैं 254। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ये हमारे पास इसकी वैल्यू आ जाती है 254 इंटू, अब हमें माइनस वाले की वैल्यू निकालनी। अब हम क्या करेंगे, एक बार इसका और स्क्वायर करेंगे, इसका और स्क्वायर करेंगे, तो ये होगा एक्स की पावर 8 प्लस वन अपॉन एक्स की पावर 8। ठीक है, इक्वल टू 254 का स्क्वायर करके दो उसमें से घटा देंगे, तो 254 का स्क्वायर यदि आपको करना है, तो ये मैं आपको पढ़ा चुका हूं स्क्वायर वाले में। इसको यूनिट डिजिट से ब्रेक कीजिए, 4 का स्क्वायर कीजिए 16 1, 25 गुना 4 100, और उसका डबल कर दीजिए, 100 का डबल 200। ठीक है, 200 और 1 201, कैरी 20, 25 का स्क्वायर 625 और प्लस 20, तो ये हमारे पास हो जाएगा 645। ये इसका स्क्वायर आ गया, और इसमें से हम क्या करेंगे, इसमें से दो को माइनस कर देंगे, तो ये हमारा कितना आ जाएगा यहाँ पे 64514। ठीक है, 64514, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए हमें क्या चाहिए, माइनस वाला चाहिए, तो माइनस में प्लस में जब जाना होता है तो आपको बता रखा है दो जोड़ के आप रूट लेते जाइए, दो जोड़ के रूट लेते जाइए। ठीक है, प्लस में दे आपको हाफ करना है, आपको करना माइनस में। तो हम क्या करेंगे, इसमें से दो यदि घटा दें और इधर भी दो यदि घटा दें, तो आप देखोगे ये जो आपके पास बना है, ये बना है एक्स की पावर 4 माइनस वन अपॉन एक्स की पावर 4 का होल स्क्वायर। तो रूट जब लेंगे तो इधर तो आ जाएगा एक्स की पावर 4 माइनस वन अपॉन एक्स की पावर 4। ठीक है, इक्वल टू, इसमें से अपन क्या करेंगे, दो को घटा देंगे, तो ये हमारे पास हो जाएगा 64,512, और इसका हम क्या लेंगे, रूट लेंगे। अब आपको ये देखना है, इसमें से एक टर्म बाहर आएगी, कैसे पता चलेगा, तो हम क्या करेंगे, ऑप्शन देखें तो यहाँ 7 है, यहाँ 11, 7 11, इसका मतलब 7 या 11 का मल्टीपल है। 11 की बात करें तो 5 और 2 7, 7 और 6 13, 4 और 1 5, 13 और 5 का डिफरेंस 8 आ रहा है, तो 11 का मल्टीपल नहीं है। तो किसका मल्टीपल होगा, 7 का, तो 7 इंटू 7 का भाग देंगे 9 बार 63, बचा 15, 15 में जाएगा 2 बार। ठीक है, 14, बचा कितना 1, तो ये हमारे पास हो गए कितने 11, उसमें जाएगा 1 टाइम, बचे कितने 4, 42, 42 में जाएगा 6 बार। इसका जब आप रूट लोगे तो 92 16 आपको पता है कि किसका रूट है, 96 का, और अंदर क्या बचेगा, वो रूट 6। ठीक है, बस 96 इंटू, सॉरी रूट 7, तो रूट 7 वाला आंसर होगा। अब यूनिट डिजिट की बात करें तो 6 गुना 4 24, तो वो भी अपने पास 4 आ रहा है। अब 4 देखिए तीन दो में आ रहा है, रूट 7 वाले में, तो इन दो में आंसर। अब दूसरा डिजिट यदि आ जाए तो हमें आंसर आ जाएगा। तो देखिए 6 गुना 4 24, कैरी 2। अब अगला डिजिट चाहिए, तो 6 गुना 5 30 और 9 गुना 4 36, 30 और 36 66 और 2 68, तो ये आ जाएगा लास्ट के दो डिजिट 84। तो ये इस क्वेश्चन का हमारा आंसर होगा। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अगला देखिए, यहाँ पे कह रहा है एबीसी में एक ट्राइंगल अपने पास है एबीसी, इस टाइप से। इसमें कह रहा है डीई जो बीसी के पैरेलल है, डी एबी पे है और ई कहाँ पे है, एसी पे है। ये जो डीई लाइन है ये बीसी के क्या है, पैरेलल है। अब कह रहा है कि डीई जो है वो एबीसी के, ट्राइंगल एबीसी का जो एरिया उसको बराबर दो भागों में डिवाइड कर रहा है, बाइसेक्ट कर रहा है। यदि ऊपर वाले ट्राइंगल का एरिया एक है, तो नीचे जो क्वाड्रिलेटरल बना डी बी सी ई, इसका एरिया भी कितना होगा, एक होगा। हमें कह रहा है डीबी ये और ए बी, इनका रेशियो क्या होगा। देखिए अभी मैंने बताया था कि दो ट्राइंगल यदि सिमिलर हो, तो जो उनकी साइड का आपके पास रेशियो है उसका स्क्वायर करेंगे तो एरिया का आएगा, एरिया का रूट लेंगे तो साइड का आ जाएगा। ठीक है,
तो ये जो दो ट्रायंगल बने ए डी ई ऊपर वाला और बड़ा ए बी सी, दोनों आपस में क्या होंगे, सिमिलर, क्योंकि ए जो एंगल है वो दोनों में कॉमन है, ये दोनों पैरेलल हैं, तो ये डी और बी कॉरस्पॉन्डिंग, ई और सी कॉरस्पॉन्डिंग, तो ये आपस में संगत कोण बराबर होते हैं, दोनों त्रिभुज अपने क्या हो गए, सिमिलर। सिमिलर है तो इनकी साइड का रेशियो क्या होगा, इक्वल होगा, यानी ए डी अपॉन ए बी बराबर होगा डीई अपॉन बीसी और बराबर होगा एई अपॉन एसी। ठीक है, ये साइड का रेशियो इक्वल होगा। ठीक है, अब देखिए, यदि आपको ट्राइंगल का एरिया दे दे और साइड का पूछे तो हम उसका रूट लेंगे। तो छोटे वाले ट्राइंगल जो है उसका एरिया 1 है, तो 1 का रूट तो 1 ही होगा। पूरे एबीसी ट्राइंगल की बात करें तो एरिया होगा 1 + 1 2, और 2 का रूट लेंगे तो √2। ये साइड के रेशियो के इक्वल होगा, तो ए डी अपॉन ए बी का ये हमारे पास रेशियो आ जाता है। तो ए डी हमारे पास 1 है और ये पूरी हमारे पास √2 है। अब मैं पूछा डी से बी, तो डी से बी √2 में से 1 घटा देंगे तो ये आएगा √2 - 1 इस टू ए बी, वो है √2। तो ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, अगला देखिए, सिमिलरिटी, कॉन्ग्रुएंसी, इन पे काफी क्वेश्चन पूछे गए हैं हर शिफ्ट में, ये आपको छोटी छोटी चीजें हैं, बहुत याद होनी चाहिए। ठीक है, अगला देखिए, सिंप्लीफिकेशन का है। सबसे पहले स्मॉल ब्रैकेट सोल्व करेंगे, तो 7.8 - 4.6, दोनों माइनस के ऐड कर दें, 7 4 11, 8 6 14, तो 1.4, तो ये हो जाएगा 12.4, माइनस करेंगे तो यहाँ बचेगा 0.1, अब बाहर अपने पास है माइनस। ठीक है, तो ये हो गया 3.5 -4.9, और ये हो जाएगा माइनस का 0.1, तो ये कितने हो गए, माइनस के 5, और ये प्लस का है, तो यहाँ बचेगा अपने पास माइनस का 1.5, किसमें, करली ब्रैकेट में। बाहर माइनस है तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 1.5 प्लस 0.08, तो आंसर आ जाएगा 1.58। ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर। अगला देखिए, अगर एक राइट एंगल ट्राइंगल है, उसमें जो हाइपोटेनियस है वो 5 है, बेस 3 है। ठीक है, एक एंगल थीटा है, तो हमें पूछा कि टेन थीटा क्या होगा। देखिए, ये 3 ये 5, तो ये कितना होगा, 4। अब देखिए, या तो ये एंगल थीटा होगा या ये एंगल थीटा होगा, क्योंकि एक तो 90 डिग्री है, टेन है उसमें हाइपोटेनियस नहीं आएगा, वो क्या होता है, अपना परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो 5 तो आ ही नहीं सकता, तो 5 वाले ये सारे ऑप्शन आप हटा दीजिए, ये इसका आंसर आ जाएगा। अगला देखिए, एक कह रहा है कि रेक्टेंगल है, उसकी जो चौड़ाई है लंबाई से 2 मीटर कम है, आयत का परिमाप है 68 मीटर। देखिए, पेरीमीटर की बात करें तो पेरीमीटर होता है 2 × L + P, ये हमें 68 दिया है, तो यहां से देखिए लंबाई प्लस चौड़ाई की हम बात करें तो वो 34 आ गई, L + B कितनी आ गई, 34। एक साइड है वो दूसरे से 2 कम है, तो इसमें से 2 हटा दो, बचा कितना, 32, इसको बराबर बांट दो, 16 16। ठीक है, तो एक क्या हो जाएगी 16 और एक क्या हो जाएगी 18, हो गया 2 का डिफरेंस, 34 भी आ रहा है। ठीक है, तो लंबाई तो आ गई 18 और चौड़ाई कितनी आ गई, 16। हमें पूछा आयत की लंबाई, तो आंसर आ जाएगा 18। अगला देखिए, ए पाइप जो है वो एक टैंक को 12 मिनट में, बी 18 में भर सकता है, फिल कर रहे हैं, और सी है वो उसको खाली कर रहा है 36 मिनट में। एक साथ कॉल देन कर रहा है खाली टंकी कितने समय भरेगी, तो ए इसको फिल कर रहा है 12 मिनट में, बी इसको फिल कर रहा है 18 मिनट में, सी इसको फिल कर रहा है 36 मिनट में। एल्सियम ले लेंगे, ये हमारे पास 36 आएगा, ये इसको खाली कर रहा है, एम्प्टी कर रहा है, फिल नहीं कर रहा, सॉरी। तो 12 से डिवाइड करेंगे तो ये 1 मिनट में पानी भरेगा इसमें 3 लीटर, बी इसमें भरेगा 2 लीटर, और सी 1 मिनट में कितना पानी निकालने की कैपेसिटी रखता है, 1 लीटर। अब खाली टैंक है यानी 36 लीटर उसमें फिल करना है। ए ये इसमें भरेगा 3, बी ये भी इसमें भरेगा 2, सी ये खाली करने वाला है तो ये 1 निकालेगा, जैसे ये 5 भरेंगे वैसे उतने टाइम में ये 1 लीटर निकालेगा। तो टैंक में पानी कितना जा रहा है 1 मिनट में, 4 लीटर, भरना कितना है 36, तो कितना टाइम लगेगा, 9 मिनट। ये इस क्वेश्चन का हमारा आंसर। अगला देखिए, यहाँ पे कह रहा है 28 मीटर हाइट का एक अपने पास पोल है। ठीक है, और उसकी जो पोल की जो छाया है, जैसे ये इसकी 28 मीटर हाइट है, और ये इसकी क्या है, अपने पास साइड है जो 19.2 मीटर है। उसी समय एक ही समय की बात करता है, तो इनका जो रेशियो होगा वही सेम दूसरी जो अपने पास जो भी आकृति होगी, जो भी पोल होगा या मीनार होगी, उसकी हाइट और साइड का रेशियो भी सेम रहेगा, एक टाइम की बात करें तो।
ठीक है। तो इनका जो रेशियो वही रेशियो दूसरे का होगा। तो कह रहा है उसी समय पे एक कह रहा है कि 52 मीटर का अपने पास 52.5 मीटर का क्या है पोल है, तो इसकी छाया कितनी होगी ये हमें पूछा है। तो इनका जो रेशियो वही रेशियो इनका होगा, कोई दिक्कत नहीं। तो ये हो गया 28 डिवाइड बाई 19.2 इक्वल टू होगा 52.5 अपॉन x। ठीक है, इसको सोल्व कर लेते हैं। तो x का मान निकालना है तो ये हो जाएगा 52.5 इंटू 19.2 अपॉन 28। चलिए फ्रैक्शन में कहीं भी नहीं है, इसका मतलब पूरा पूरा कटेगा। 4 से इसको कैंसिल करें तो 7 टाइम, और 4 से 4 टाइम 16 पॉइंट, फिर हो जाएगा 8 टाइम 4.8। इसको 7 से कैंसिल कर देते हैं, 7 टाइम 49, बचे 3 यानी 3.5, तो कितने टाइम 5 टाइम। तो ये हमारा होगा 7.5 इंटू 4.8। 75 गुणा 48 दोनों को मल्टीप्लाई करना है, तो देखिए मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 8 गुना 5 40, 8 गुना 7 56, और 20 76, और प्लस 4 यानी 80। 7 गुना 5 35, सॉरी 7 गुना 4 28, 28 और 8, ये आ जाएगा 36 मीटर। अगला देखिए, यहाँ पे दिया है cos 41। देखिए ट्रिग्नोमेट्री के ज्यादातर आप क्वेश्चन देखोगे तो क्वाड्रेंट से ही आए, यानी आपने ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट भी की है ना, 2 क्लास भी ले ली, तो आपके सारे क्वेश्चन होने वाले थे। यही 22 में थे इसी टाइप के, इसी में 23 में, तो आप जरूर देखें। पूरा भी चैप्टर नहीं पढ़ रहे हैं तो एडवांस मैथ के जो स्टार्टिंग के फॉर्मूलाज है, जो बेसिक है, वो जरूर आप देख लें। ठीक है, जरूरी नहीं कि बहुत ज्यादा हाई लेवल क्वेश्चन ही आपको आने चाहिए। क्वाड्रेंट तो आपको आने चाहिए, उसके बाद जो आइडेंटिटी वगैरह है वो भी आपको आने चाहिए। यहाँ पे अपन बात करें cos 41, तो 41 क्या है, 90 माइनस 49 है। 90 माइनस 49 करेंगे तो कितना आएगा, 41 आएगा। तो आपको पता है ये कौन से क्वाड्रेंट की बात हो रही है, 0 से 90 डिग्री तक फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है। ठीक है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे पॉजिटिव होते हैं, उसके बाद 90 के ओड मल्टीपल पे कोस चेंज होता है साइन में। तो ये हो जाएगा साइन 49 अपॉन साइन 49, तो आपको पता है कितना, 1। फिर है प्लस, ऐसे इसको लिखेंगे तो ये क्या है, 90 माइनस 39 है, तो ये चेंज होगा कॉस में, तो ये भी 1 हो गया। तो आंसर आ जाएगा 2। अगला देखिए, यहाँ पे कह रहा है चावल का कॉस्ट प्राइस और चावल का सेलिंग प्राइस दोनों सेम है। ये कह रहा है कि जो वेट कर रहे हैं, वेगिंग जो मशीन है, उसमें कुछ एरर की वजह से जो सेलर है उसको 15% का प्रॉफिट हो रहा है। यानी वो कह रहा है कि मैं जिस कॉस्ट पे लेके आ रहा हूँ मैं उसी कॉस्ट पे सेल कर रहा हूँ, मुझे कोई प्रॉफिट नहीं हो रहा, लेकिन मशीन में खराबी के कारण उसको एक्चुअल में 15% का प्रॉफिट हो रहा है। वो कह रहा है कि 1000 ग्राम राइस का जो कॉस्ट प्राइस है वो x रुपए है, और मशीन को यदि चेंज कर दिया जाता है तो अब वो मशीन एक्चुअल में वेट दिखा रही है। वो क्या कर रही है कि 950 ग्राम के बजाय 1000 ग्राम दिखाती है। यानी वो एक्चुअल में तो 950 ग्राम ही तोल रहा है, लेकिन अब भी मशीन क्या कर रही है, उसको 1000 ग्राम दिखा रही है। तो कह रहा है कि इसको समान प्रॉफिट यानी सेम प्रॉफिट चाहिए, कितना, 15% उसको प्रॉफिट चाहिए। तो अब सेलिंग प्राइस क्या होनी चाहिए। ठीक है, देखिए बहुत आसान क्वेश्चन है, टफ नहीं है बिल्कुल भी। यहाँ पे अपन बात करें कि 1000 ग्राम जो राइस है उसका कॉस्ट क्या है, एक्स है। ठीक है, वो तोल कितना रहा है दुकानदार, 950, तो उसकी कॉस्ट तो 950 पे लगेगी, तो पहले हम इसकी कॉस्ट निकाल लेते हैं। तो एक्स जो कॉस्ट प्राइस है वो है 1000 ग्राम की, और वो तोल रहा है 950 ग्राम, 950 ग्राम। तो ये उसकी कॉस्ट है, ये तो उसकी आ गई कॉस्ट। अब कह रहा है उसको पहले वाला सेम प्रॉफिट चाहिए, तो कितने में बेचे, प्रॉफिट कितना चाहिए, 15% का, 15 का परसेंट प्रॉफिट चाहिए, तो कितने में बेचेगा, 115/100। बस यही है, बाकी इसमें कुछ भी नहीं है। तो 0 से 0 हमारा कैंसिल हो जाता है। उसके बाद देखिए हम 5 से इसको कैंसिल आउट करें तो 19, और 5 से 2 टाइम, फिर 5 से 200, और ये 5 से 23। ये प्राइम नंबर आ गए, अब इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो 19 गुना 3 57, 5, 19 गुना 2 38, 38 और 5 43 बटे 400, और ऊपर एक्स भी है इंटू में। ठीक है, इसको डिवाइड करेंगे 400 से तो 1 टाइम डिवाइड होगा, फिर पॉइंट बचा कितना, 37। नेक्स्ट अपन जीरो यहाँ पे ले लेते हैं, 370 क्या भाग जाएगा, डिवाइड होगा 400 से नहीं, तो ये आ गया जीरो। फिर एक जीरो ले लेंगे,
तो आपको पता है कि 9 × 4 36 होता है। तो ये भाग जाएगा कितनी बार, 9 बार, तो ये हो जाएगा 3600। तो बचेंगे कितने, 100। क्या 100 में भाग जा रहा है 400 का, नहीं, तो एक जीरो ले लेंगे, ठीक है। अब कितनी बार जाएगा, 2 बार। ऐसे ही आगे जाएगा, ठीक है। तो आंसर आ जाएगा, इधर इंटू में एक्स है, इधर भी एक्स रहेगा। तो आंसर हमारा आ जाएगा, चलिए आगे और भी है। तो 2 बार गए 800, बचे कितने, 200, फिर जीरो उतार लेंगे 2000। अब कितनी बार जाएगा, पूरा पूरा 5 बार। तो ये इस क्वेश्चन का हमारा आंसर आएगा 1.0925। 1.0925x, ये इस क्वेश्चन का आंसर होगा, ठीक है। दूसरा, आप इसको चाहो तो रेशियो से भी कर सकते हो। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, देखिए कुछ भी नहीं था यहाँ पे। आपको कॉस्ट प्राइस पता है कि ये 950 की ये कॉस्ट प्राइस है, इस पे 15% प्रॉफिट चाहिए। जैसे मैं कहूँ कि आपको क्रय मूल्य 100 रुपए है और उस पे 15 का लाभ चाहिए, तो 115 में बेचोगे। वो 100 की जगह ये वाला अपने को कैलकुलेट करना था, ठीक है। आप चाहो तो रेशियो से कर सकते हो। 15% की बात करें तो 5 से 3 बार, 5 से 20 बार। तो पहले वाला यदि कॉस्ट उसका 20 था, तो भेज कितने में रहा था, 23 में। ये उसका था कॉस्ट और एसपी का रेशियो। तो अब हमें इसकी बात करें, 950 ये कॉस्ट है और ये सेलिंग है। यहां से यदि आप 5 से कैंसिल करोगे तो 19 टाइम, और ये 5 से होगा 20 टाइम, ठीक है। हमें चाहिए पहले वाला। अभी हमारा जो कॉस्ट और सेलिंग है उसका रेशियो है 19 और 20 का, और हमें चाहिए पहले वाला, ये रेशियो चाहिए हमें 20 और 23 का। ये कब आएगा, इधर 20 होगा तभी आएगा, ठीक है। लेकिन ये 20 से 20, एक तो इधर से यूं कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे एक 20 और चाहिए। तो ये 20 का 20 आएगा। अब इधर देखिए अपने को क्या चाहिए, ये 19 तो कैंसिल करना है, तो ये 19 ले लिया, और 23 चाहिए, तो 19 × 23। तो ये 19 से 19 कैंसिल होगा, 23 का 23। सेम यही आपके पास सीपी और एसपी का रेशियो आएगा। तो ये तो क्या होगा, कॉस्ट होगी 400, और ये इसको इंटू करोगे तो ये 437 अपने पास क्या आ जाएगा यहाँ पे, सेलिंग प्राइस। दोनों सेम रेशियो, आप इस टाइप से भी कर सकते हैं, ठीक है। अगला देखिए, यहाँ पे कह रहा है क्यूबॉइड है, उसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई का रेशियो 1:2:3 है। यहाँ पे कह रहा है घनाभ की चौड़ाई और ऊंचाई, लंबाई तीनों को 200 300 300% का इंक्रीजमेंट कर दिया जाए, बढ़ा दिया जाए, इंक्रीज कर दिया जाए, तो मूल आयतन की तुलना में घनाभ का आयतन कितना बढ़ जाएगा, ठीक है। देखिए उसका वॉल्यूम क्या होता है, एल इंटू भी इंटू एस। तो पहले वॉल्यूम क्या था, 1 × 2 × 3। तो पहले वॉल्यूम था 6। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए पहले 1 था, 200% बढ़ा दोगे, परसेंट हटाएंगे तो नीचे 100। तो 2 × 1, ये इतना बढ़ा रहा है, तो पहले 1 था, अब बढ़ के कितना हो जाएगा, 3। 300% से 2 जीरो हटेंगे, 3 दूनी 6, और पहले 2 है, तो 6 और 2 8। 300, 3 का 300 निकालेंगे, 9, 9 बढ़ेगा, और 9 और 3 12। अब ये उसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई हो जाती है, ठीक है। वॉल्यूम की बात करें तो तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे। 12 × 96, 96 × 3, यदि 100 होता है 3 से गुना करते 300। 100 से कितना कम है, 4, 4 3 12। तो 300 में से 12 घटा देंगे तो ये आ जाएगा 288। ये नया वाला वॉल्यूम है, और ये अपना पुराना वाला वॉल्यूम है। आपको पूछा है कि ओरिजिनल वॉल्यूम की तुलना में, कंपैरिजन में कितना बढ़ गया, ठीक है। तो बढ़ा कितना है, पहले 6 था, 288, तो 6 इसमें से लेस करोगे वही तो बढ़ा है। तो बढ़ा हुआ कितना है, 280। किससे कंपैरिजन करवा रहा है, 6 से, बढ़े हुए की। तो 6 से इसको डिवाइड कर देंगे, 4 टाइम 24, बचे कितने, 42। तो 7 टाइम आंसर आ जाएगा, 47 × 47 टाइम इंक्रीज होगा। अगला देखिए, यहाँ पे कह रहा है कि स्टिल वाटर में नाव की स्पीड 45 है और करंट की स्पीड 15 है। धारा के विपरीत दिशा में एक निश्चित दूरी तय करने में लगा समय, और धारा की दिशा में सेम डिस्टेंस कवर करने में लगे समय से 9 घंटे अधिक है। हमें डिस्टेंस पूछिए। देखिए मैं एकदम सिंपल बताऊंगा आपको, टाइम एंड डिस्टेंस के रूल से, ठीक है। ये ऐसे क्वेश्चन पहले भी करवाए। एक क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से याद होगा, देखते कर देते हो, कि एक विद्यार्थी घर से स्कूल जा रहा है, मान लीजिए उसकी स्पीड है 20 बता दी। फिर वो वापस स्कूल से घर आता है, और इस बार वो थक गया, तो उसकी स्पीड कितनी होगी, 15 आ गई। वो कहता है कि आने और जाने का जो समय का जो डिफरेंस है, वो आपको कह दे 1 घंटा या 2 घंटा है, और आपको पूछे दूरी कितनी होगी। तो हम सिंपल सा क्या करते हैं, हम ऊपर लेते हैं चालों का गुणनफल, प्रोडक्ट ऑफ स्पीड। हम लेते हैं प्रोडक्ट ऑफ स्पीड, और यदि टाइम का डिफरेंस है तो नीचे हम लेते हैं डिफरेंस ऑफ स्पीड। और यदि टोटल समय देगा आपको कि आने जाने में टोटल टाइम जैसे 5 घंटे लगे, 10 लगे, तो नीचे हम सम ऑफ स्पीड कर देंगे। अब यदि स्पीड का डिफरेंस ले रहे हो, ठीक है, यहाँ पे टाइम का डिफरेंस है, तो इधर आ जाएगा आपके पास टाइम का डिफरेंस।
डिफरेंस ऑफ टाइम। और यदि टोटल टाइम देगा तो नीचे सम ऑफ स्पीड ले लेंगे, कोई दिक्कत नहीं यहां तक। आप देखिए, आपको पता है कि जब भी धारा का बात हो रही है तो एक बार तो वो कहीं भी जा रहा है, सेम प्लेस पे अपन जा रहे हैं और वापस आ रहे हैं, तो एक बार जब जाएंगे तो हो सकता है धारा के साथ जा रहे हैं, ठीक है, वापस आ रहे हैं तो धारा के अपोजिट आएंगे, जाते समय अपोजिट जा रहे हैं तो आते समय साथ आएंगे, ये ध्यान रखना। तो जब धारा के साथ जाएगा तो उसकी स्पीड क्या होगी, एक्स प्लस वाई, 45 + 15 ये हो जाएगी 60। वापस आएगा तो स्पीड होगी 45 - 15 यानी 30। तो ये स्पीड आ गई। तो प्रोडक्ट ऑफ स्पीड करें चालों का गुणनफल तो 60 × 3, और डिफरेंस अपॉन स्पीड करेंगे तो 30, और टाइम का डिफरेंस 9। 30 से 30 कट गया, 60 × 9 आंसर आ जाएगा 540। अगला देखिए, एक डीलर के लिए कह रहा है कि प्रत्येक पंखे का जो कॉस्ट प्राइस है वो 2000 रुपए है, जिन्हें वो बेच रहे हैं। उसे पंखे पे 20% का डिस्काउंट देने के बाद 20% का प्रॉफिट हो रहा है, तो हमें पूछा मार्केट प्राइस क्या होगा। देखिए, डिस्काउंट की 20% तो आपको पता ही है 1/5 होगा। डिस्काउंट किस पे मिलता है, मार्केट प्राइस पे। मार्केट प्राइस 5 होगी और एक की छूट देगा तो बेचेगा कितने में, 4 में। फिर ये 1/5 प्रॉफिट किस पे होगा, कॉस्ट पे। 5 कॉस्ट है, एक का उसको प्रॉफिट, तो बेचेगा कितने में, 6 में। ये तीनों अपने पास यहाँ से इनका रेशियो आ जाएगा। 30 मार्केट प्राइस है, 24 सेलिंग प्राइस है, और 20 कॉस्ट है। तो कॉस्ट देखिए 20 है, उसका 2000 दिया, यानी 100 टाइम है, तो सभी को 100 से मल्टीप्लाई कर दो, तीनों प्राइस हमारे पास आ जाएंगे। हमें कुछ है मार्केट प्राइस, तो ये आ जाएगा 3000। ओके, अगला देखिए, यहाँ पे हमें कह रहा है कि 4 नंबर दिए गए हैं और कह रहा है कि कौन सा नंबर 33 से डिविजिबल होगा। तो वह कौन सा नंबर होगा, इसके यदि फैक्टर करें तो ये होगा 3 × 11। तो जो नंबर 3 से भी डिविजिबल हो, जो नंबर 11 से भी हो, वो होगा। तो पहले हम क्या करेंगे, 3 का निकाल लेते हैं। 3 का इजी है। 3 का क्या होता है, सम ऑफ डिजिट 3 से डिविजिबल होना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए, 5 3 8, 8 5 13, और 13 और 8 ये हो गया 21, तो ये तो डिविजिबल है। ठीक है, ये देखिए 3 6 8 5 13 ये नहीं है। 3 में भाग जा रहा है, 10 और 8 18 इसमें भी जा रहा है। 3 में जा रहा है, 3 में जा रहा है, 6 में जा रहा है, 9 4 13 इसमें नहीं जा रहा। तो ये दो ऑप्शन हमारे हट जाते हैं। ठीक है, ये दो ऑप्शन अपने पास बचे। तो अब हमें क्या चेक करना है, 11 से। तो 11 से चेक कर लेते हैं। ओड और इवन प्लेस सम करते हैं, 8 5 13, 13 और 3 16, और ये हमारे पास 5 यानी 11। तो ये ऑप्शन हमारा इस क्वेश्चन का आंसर आएगा, जिसमें 11 का भी जा रहा है, 3 से भी जा रहा है, तो ये आंसर आ जाएगा। अगला देखिए, यहाँ पे अगर एक मोटर बोट है, उसकी स्पीड और जो करंट की स्पीड है उनका रेशियो है, यानी ये एक्स का मान हम मानते हैं, तो ये किसका होगा, वाई का होगा। रेशियो में, इस रेशियो में कुछ भी हो सकती है। वो कह रहा है कि एक पॉइंट से वो अपनी ट्रेवलिंग शुरू करता है और 4 घंटे 10 मिनट में धारा के अनुदिश एक निश्चित दूरी तय करती है। मोटरबोट द्वारा अपने इनिशियल पॉइंट पे वापस आने में, यानी धारा की दिशा में डाउन स्ट्रीम में गया, तो अब कहाँ पे आएगा, अप स्ट्रीम में आएगा। तो हमें टाइम पूछा है। चलिए, समय आपको पता है फाइंड आउट करना, ये होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। स्पीड तो हमारे पास है, पहले हमें डिस्टेंस निकालनी है। डिस्टेंस क्या होती है, स्पीड इनटू टाइम। ठीक है, इनको आप इसी रेशियो में लेते हैं, क्योंकि उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप एक्स से इंटू करो, के से करो, क्योंकि जब वापस नीचे स्पीड आएगी तो वो आपका कांस्टेंट कैंसिल हो जाएगा। डाउन स्ट्रीम में स्पीड क्या होगी, दोनों को ऐड कर देंगे, 37। टाइम की बात करें तो 4 घंटे 10 मिनट, मिनट को चेंज करेंगे आवर में, तो 60 से डिवाइड, 6 × 4 24 और 1 25, 25/6। ये हमारे पास क्या आ गई, दूरी। दूरी आ गई। अब टाइम निकालना है, तो दूरी बटे 4। अब अप स्ट्रीम की बात करें तो स्पीड होगी x माइनस वाई, तो 31 में से 6 गए तो कौन आ जाएगा नीचे, 25। देखिए 25 से 25 कैंसिल, 6 का भाग देंगे 37 में 6 बार, तो 1/6। इसको मिनट में चेंज करना है तो 60 से गुना कर दो, तो आंसर आ जाएगा 6 घंटे 10। ठीक, अगला देखिए, यहाँ पे गिरा 8% एनुअली सिंपल इंटरेस्ट पे एक सम है, उसको प्रिंसिपल को इन्वेस्ट कर रहा है। 30,000 रुपए की राशि इन्वेस्ट कर रहा है और वो 38,400 हो जाती है। तो टाइम यहाँ पे अपने को फाइंड आउट करना है। देखिए टाइम क्या होता है, सिंपल इंटरेस्ट इंटू 100 अपॉन प्रिंसिपल इंटू रेट। सिंपल इंटरेस्ट तो अमाउंट में से अपन क्या करेंगे, इसको प्रिंसिपल को माइनस करेंगे, तो ये आ जाएगा 8400 इंटू 100 अपॉन प्रिंसिपल, तो वो है 30,000 इंटू रेट, वो है 8। तो जीरो से जीरो हमारी सारी कैंसिल हो जाएंगी। ठीक है, 3 से
28। अब 8 का भाग देंगे तो 2 बार 24, बचे कितने 4, और 8 गुना 5 40। तो आंसर आ जाएगा 2.5। ये अगला देखिए, ये देखिए डीआई का है, एक पे आया नहीं इसलिए अगले नेक्स्ट क्वेश्चन जो अब अगली पीपीटी पे है, इसमें कह रहा है कि 4 डिपार्टमेंट है, मैकेनिकल, सिविल, कंप्यूटर साइंस, अप्लाइड, ठीक है। उनमें स्टूडेंट का परसेंटेज दिया गया है। कह रहा है कि एवरी जो डिपार्टमेंट है, इस डिपार्टमेंट उसमें केवल एक स्टूडेंट है, मतलब उसने 2 डिपार्टमेंट में एडमिशन नहीं है, ठीक है। टोटल जो स्टूडेंट है वो है 2080। अब देखिए क्वेश्चन देखते हैं। टोटल अपने पास है 2080। ये दी गई आईआईटी दिल्ली, कानपुर, बॉम्बे, मद्रास और गुवाहाटी। अब देखिए दिल्ली में 430 है, गुवाहाटी में 350 है, और सॉरी कानपुर में, गुवाहाटी में 400। इनका यदि हम सम की बात करें तो ये आ गया 1180। ये माइनस कर देंगे तो बाकी दो के अपने पास स्टूडेंट यहाँ से आ जाएंगे 900, ठीक है। किसके? बॉम्बे और मद्रास के। ये कह रहा है आईआईटी बॉम्बे में जो स्टूडेंट की संख्या है वो मद्रास में स्टूडेंट की संख्या से 20% कम है। 20% की बात करें तो 1/5। जिससे भी कंपैरिजन करता है वो नीचे वाला, ठीक है। तो मद्रास मद्रास में कितने हैं? 5। तो मद्रास में हमारे पास 5 है, और उससे एक कम होगा तो बॉम्बे में कितने होंगे? 4 होंगे। तो 4 और 5 के रेशियो में है तो कितने कितने हो जाएंगे? 400 और 500। ये बॉम्बे और ये मद्रास, कोई दिक्कत नहीं। क्वेश्चन में कह रहा है दोनों जो आईआईटीज हैं उनमें अप्लाई डिपार्टमेंट में स्टडी करने वाले स्टूडेंट की कुल संख्या, टोटल नंबर, किसमें? अप्लाइड, ये वाला। तो बॉम्बे जो है उसका 32% है, 400 का परसेंट से निकालेंगे तो परसेंट से क्या होगा? ये 2 जीरो हमारे यहाँ पे कैंसिल होंगे। तो 32 इंटू यदि 4 आप करते हो तो ये आता है 128। मद्रास की बात करें परसेंटेज से 2 जीरो घटेंगी, 35 इंटू 5 करेंगे तो ये होता है 175। टोटल की बात करें तो इनको प्लस कर लेंगे तो ये हमारे पास आ गया 303। ओके। इसके बाद कह रहा है कि इनके अंदर सिविल डिपार्टमेंट में पढ़ने वाले स्टूडेंट, तो सिविल में कितने हैं? यहाँ 18%। तो ये तो हो गया 18 गुना 4 72। यहाँ 25%, ये हो गया 125। दोनों का यदि हम सम कर लेते हैं तो 197। इनका डिफरेंस लें तो ये 200 से कम है 3, और ये 200 से ज्यादा है अपने 103। तो 103 और 3 आंसर आ जाएगा 106। अगला देखिए। चलिए इस पेपर के हमारे 25 क्वेश्चन थे, कुछ क्वेश्चन अच्छे भी थे। ओके, थैंक यू एवरीवन।